हेलो फ्रेंड्स। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग जीके की नेक्स्ट क्लास करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे संवैधानिक निकाय। वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 280 में क्या है? तो अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है? तो 280 अनुच्छेद में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक यूपीएससी यानी राज्य लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग है। फिर नेक्स्ट है 148 अनुच्छेद। 148 अनुच्छेद वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखो, इसका शॉर्ट में देखो, हिंदी में तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, लेकिन इसको शॉर्ट में केक कहते हैं और इसकी फुल फॉर्म तो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इन ऑफ इंडिया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद 323 से केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण। फिर है अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय एससी आयोग। देखिए नेक्स्ट अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय एससी आयोग। फिर नेक्स्ट है अनुच्छेद 338 है राष्ट्रीय एसटी आयोग। यानी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि एसटी आयोग किस अनुच्छेद में है, तो आप याद रखना अनुच्छेद 338 ए में। फिर नेक्स्ट है 338 बी में राष्ट्रीय ओबीसी आयोग। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि ओबीसी आयोग किस अनुच्छेद में है, तो आप याद रखना अनुच्छेद 338 बी में है। फिर नेक्स्ट है अनुच्छेद 324। इसमें क्या है? तो अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग है। देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट सारे अनुच्छेद हैं, तो अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, भाग 16 में है ये। तो मूल संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत एससी एसटी के लिए एक आयोग का गठन का प्रावधान किया गया। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि एसटी एसटी के एससी और एसटी जो है ना, इसके आयोग का गठन किस अनुच्छेद में किया गया? तो 338 अनुच्छेद के तहत। फिर नेक्स्ट है एससी आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व अन्य 3 सदस्य होते हैं, यानी टोटल 5 सदस्य होते हैं एससी आयोग में। और 89वां संशोधन 2003 द्वारा एससी एसटी आयोग को अलग कर दिया गया। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि एससी और एसटी आयोग को कब अलग किया गया? तो 2003 में। और संशोधन प्रभाव में आया कब? 2004 में आया था। नेक्स्ट देखिए, प्रथम एससी एसटी आयोग का गठन 12 मार्च 1992 को हुआ था। फिर एससी आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसका कार्यकाल 3 वर्ष होता है तथा अध्यक्ष व सदस्य अधिकतम 2 कार्यकाल के लिए नियुक्त किए जाते हैं। यानी ये दो बार ही चुने जाएंगे। जैसे पहले 3 वर्ष के लिए चुनेंगे, फिर नेक्स्ट 3 वर्ष के लिए और चुना गया, मतलब कोई जो पहला अध्यक्ष था, लेकिन इसके बाद तीसरी बार इनका चुनाव नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फिर एससी आयोग के कार्यकाल। फिर आता है सुरक्षा व विकास कार्यों के बारे में रिपोर्ट प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को देना। एससी जाति के विकास कार्यों व अधिकारों से वंचित करने के संदर्भ में शिकायत की जांच करना। यानी जो एससी जाति के विकास कार्य या अधिकार जो है ना, उनके अगर उनसे कोई वंचित रहता है तो उनकी शिकायतों की जांच करना है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 341 के तहत राज्य विशेष के संदर्भ में किसी जाति को एससी जाति घोषित करने की शक्ति किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। आप अच्छे से याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। शक्ति किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास। लोकसभा में एससी जातियों के लिए स्थानों का आरक्षण अनुच्छेद 330 के तहत तथा विधानसभाओं में संरक्षण अनुच्छेद 332 के तहत है। यानी एससी जातियों के संरक्षण अनुच्छेद 330 में है और विधानसभा में संरक्षण किस अनुच्छेद में है एससी के लिए? तो 332 में है। एससी आयोग अपनी रिपोर्ट प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को देता है। फिर राष्ट्रपति इनको संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाते हैं तथा आयोग की इसी वार्षिक रिपोर्ट को राज्यों के राज्यपालों के पास राष्ट्रपति द्वारा प्रेषित किया जाता है। अनुच्छेद 102वें संशोधन 2018 द्वारा एससी आयोग को ओबीसी वर्गों के कार्यों से मुक्त कर दिया गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एससी एसटी आयोग के प्रथम, यहाँ पे ये महिला नहीं है, प्रथम अध्यक्ष हैं। तो प्रथम अध्यक्ष हैं यहाँ पे
एच रामधन थे। ये कब थे? तो 1992 में। नेक्स्ट है एससी आयोग की प्रथम महिला सदस्य कौन थी? तो सुरेखा बामटूरे थी। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है कि एससी आयोग की प्रथम महिला सदस्य अध्यक्ष थी। सॉरी, यहाँ पे सदस्य नहीं, यहाँ पे अध्यक्ष आएगा, ठीक है, आप याद रखना, अध्यक्ष। तो सुरेखा बामटूरे। और नेक्स्ट है फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी एसटी। तो अखिल भारतीय एससी अनुसूचित जाति महासंघ का गठन भीमराव अंबेडकर ने 1942 में किया था। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि एससी अनुसूचित जाति महासंघ का गठन किसने किया था? तो भीमराव अंबेडकर ने किया था 1942 में। फिर नेक्स्ट है 89वें संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा संविधान में अनुच्छेद 338A के तहत जोड़ा गया एससी आयोग व्यावहारिक रूप से 2004 में अस्तित्व में आया था। कब अस्तित्व में आया? तो 2004 में अस्तित्व में आया था। जो हमने पीछे पढ़ा था ना, 2004 में प्रभावी हुआ था। फिर नेक्स्ट है, यहाँ 5 सदस्यीय आयोग है, मतलब इसमें 5 सदस्य हैं, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य। इन सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, यानी उसमें भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती थी और यहाँ पर भी राष्ट्रपति ही करते हैं सदस्यों की नियुक्ति। एससी एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम कब आया? तो 1989 में स्वीकृति मिली थी। फिर नेक्स्ट है एसटी आयोग के प्रथम अध्यक्ष कुंवर सिंह 2004 में बने थे। फिर अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष। यूपी में एसटी आयोग में कुल कितने सदस्य हैं? 15 सदस्य हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखना। यानी यूपी में एसटी में कितने सदस्य हैं? तो 15 सदस्य हैं। एसटी एससी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 विभेद से संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है तथा उपाध्यक्ष रैंक के अधिकारी अपराध का अन्वेषण करेगा जो अपराध इस अधिनियम तहत होगा। सरकार द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम 1996 में पारित किया। एसटी जनजाति का दर्जा धर्मनिष्ठ तटस्थ है। मतलब यहाँ पे जो एसटी है ये नहीं कि मतलब सिर्फ हिंदू जाति के जो लोग हैं एसटी में आते हैं उन्हीं के लिए है, चाहे मुस्लिम हो या फिर मतलब सिख हो जो एसटी में आते हैं उन सब के लिए है ये। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है भूरिया समिति। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भूरिया समिति, आप अच्छे से याद रखना, भूरिया समिति किससे संबंधित थी? तो ये एसटी से संबंधित है, पंचायत के विस्तार से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट देखिए, 1960 में यूएन ढेबर की अध्यक्षता में पहली बार एसटी आयोग स्थापित हुआ था। यानी ढेबर, जो यूएन ढेबर की अध्यक्षता में पहली बार एसटी आयोग कब स्थापित हुआ? तो 1960 में। नेक्स्ट अपना राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ओबीसी आ गया। ओबीसी अधिनियम 1993 में पारित हुआ। आयोग का गठन अनुच्छेद 338B के तहत हुआ था। इसका संवैधानिक दर्जा 102वें संविधान देखो यहाँ से, इससे संवैधानिक दर्जा 102वें संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा दिया गया। नेक्स्ट है सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े को इसके अंतर्गत रखा गया। ओबीसी आयोग के गठन की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। अब तक दो बार आयोग का गठन हो चुका है। फिर नेक्स्ट है प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग 1953 में बना था। अध्यक्ष इसके काका कालेलकर थे। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग 1979 में बना। यानी पिछड़ा वर्ग आयोग पहली बार बना 1953 में, फिर दूसरी बार बना 1979 में। फिर इसके अध्यक्ष, जो प्रथम आयोग बना था ना, उसके अध्यक्ष काका कालेकर थे पहली बार वाले में। और नेक्स्ट द्वितीय में अध्यक्ष बीपी मंडल। इस आयोग ने सरकारी सेवाओं में 27% आरक्षण की मांग की, यानी इसके बीपी मंडल। फिर नेक्स्ट है आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 अन्य सदस्य होते हैं। कार्यकाल 3 वर्ष। सदस्य या अध्यक्ष अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं। देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ओबीसी आयोग के अध्यक्ष अपना, चाहे अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो या फिर अन्य सदस्य हो तीनों, तो वो त्याग पत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। अच्छे से याद रखना। 2014 में एससी ने किन्नरों को ओबीसी वर्ग में शामिल किया। यानी
देखो डायरेक्ट क्वेश्चन बने, किन्नरों को किस वर्ग में शामिल किया गया, तो ओबीसी वर्ग में। आयोग को सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त है। यूपी राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में कुल सदस्य 27 हैं। भाषाई अल्पसंख्यक विशेष अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सारे क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं, तो अच्छे से याद रखना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।